बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ दानियाल रियाज। हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था एक्सरसाइज 5.3 का। आज हम इंशाल्लाह ताला शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था, मैंने आपको होमवर्क्स भी दिए थे और होप सो आपने क्वेश्चंस भी किए होंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में सेम लाइक रिमाइंडर्स वाली ही बातें करनी है। मैंने आपको बता चुका था व्हाट इज़ द बेसिक टर्म रिमाइंडर मीन्स इज़। तो आज हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कहता है, ज़रा उस क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता है जी, इफ़ x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4kx प्लस 4k स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपने जस्ट सिर्फ और सिर्फ फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करनी है मैं आपको बताता हूँ। आपके पास रिमाइंडर ऑलरेडी वो दे चुका है। कहता है अगर आपके पास मैं दूँ x प्लस 2 एज अ रिमाइंडर इज़ अ फैक्टर ऑफ, क्या फैक्टर्स भी दिए हुए, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k का स्क्वायर, ये ही हमारे पास क्वेश्चन है। ओके जी, मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है आप उसी का पॉलिनोमियल भी लेते हो। कैसे? आपने क्या करना है, लेट p ऑफ x 3x का स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k का स्क्वायर। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ये देखें कि जैसे मैंने आपको बताया था x प्लस 2, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि इसको साइड पे चेक कर लें कि इसका क्या निकलेगा। इसका निकला है x की वैल्यू -2। सो आपने बस क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। आपने वैल्यूज़ किस तरह पुट करनी है, 3 ऑफ -2 का स्क्वायर माइनस 4k -2 माइनस 4k का स्क्वायर। जब एक बात याद रखिएगा कि जब आपको एक वेरिएबल के साथ दूसरा वेरिएबल भी दिया जाए और आपके पास वो बातें करे फैक्टर्स पे और रिमाइंडर्स दे दे और कोई फैक्टर दे दे, तो आपको क्या कहता है कि आप मुझे उठा के किसी और वेरिएबल का जवाब दो। तो जब आप किसी और वेरिएबल का जवाब निकालने जा रहे होते हो तो आपने क्या करना होता है, जस्ट आपने ये करना होता है, जिस वेरिएबल्स को लेट करते हो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसको आपने क्या करना है, 0 के इक्वल कर देना है। तो आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पर उठा के सीधा सीधा 0 लगा दोगे। आगे क्या करेंगे, 3 -2 का स्क्वायर आ गया 4 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 8k माइनस 4k का स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 0। आप क्या करते हैं, आप ज़रा इसको सही करके लिखें, क्योंकि आपने देखा होगा जनरल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। जनरल स्टेटमेंट्स ये होती हैं, मैं आपको ज़रा साइड पे लिख के बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट दैट इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वल्स टू अ जनरल स्टेटमेंट। तो जनरल स्टेटमेंट्स के ही थ्रू आपने करना होता है। तो आप सबसे पहले दैट इज़ वेरिएबल, जो सबसे बड़ा वेरिएबल है, फिर उसके बाद छोटा वेरिएबल, दैट एट द एंड आपके पास कॉन्स्टेंट्स आने चाहिए। तो आप ज़रा इसको अरेंज फॉर्म में लिखें, -4k का स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12 दैट इक्वल्स टू 0। आप क्या करें, -4 कॉमन आ रहा है, क्यों कॉमन -4 ही क्यों लिया, कि ताकि हमारा सबसे पहले वेरिएबल जो है वो पॉजिटिव हो जाए। तो मैंने -4 कॉमन लिया, तो यहाँ पर बन गया k स्क्वायर, सॉरी प्लस माइनस माइनस 2k माइनस 3 दैट इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फिर वही बात, फैक्टराइजेशंस एट द एंड स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें कि -3 बने और प्लस माइनस करें तो -2 बने, तो 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा, k का स्क्वायर -3k प्लस k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दो वेरिएबल्स ले लें, आपको समझ आ गई होगी किस तरह कॉमन लेते हैं। +1 कॉमन है तो k -3। अगर आपके दोनों ब्रैकेट्स एक जैसे आ रही हैं तो चुप करके आपको समझ आना चाहिए कि आप क्वेश्चन सही सॉल्व कर रहे हो। ओके जी, नेक्स्ट हम ये दोनों एक जैसे हैं तो एक दफ़ा लिखते हैं k -3, और जो बाहर वाली स्टेटमेंट्स हैं उनको दूसरी ब्रैकेट्स में, तो ये आ गया 0। तो k -3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है।
उसके बाद k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू आ गई 3 एंड यहाँ k की वैल्यू आ गई -1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। कम टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 खुद सॉल्व करिएगा, क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ है k का x का क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। आपने क्या करना है, x माइनस 1 दिया तो आपके x का आंसर आ गया 1 जस्ट आपने पुट करना है। लेट अ पॉलिनोमियल, जो आपने पॉलिनोमियल किया हुआ था उसको इक्वल्स टू 0 कर दे। यू हैव टू फाइंड एन आंसर लाइक दिस। ओके जी, कम टुवर्ड्स आवर थर्ड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें क्या करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड क्वेश्चंस में हम अपने थर्ड क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं और इसमें वो कह रहा है कि लॉन्ग डिविजन्स के बारे में बातें करें। तो लॉन्ग डिविजन्स के बारे में बातें कैसे करते हैं, विदाउट यूजिंग एक्चुअल लॉन्ग डिविजन्स, बल्कि सवाल बोल रहा है कि लॉन्ग डिविजन को किए बगैर आप मुझे बताएं कि x माइनस 2 x माइनस 3 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस। कहता है कि x माइनस 2 x माइनस 3, कहता है कि जो मैंने डिफरेंस दिए हुए हैं, कहता है कि वाकई ये फैक्टर इसके हैं भी या नहीं। अगर हैं तो वो कौन सा है, आइदर दिस कुड बी x माइनस 2 और आइदर दिस कुड बी x माइनस 3। तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है हमारे पास, वो इसको भी रेस कर देता हूँ। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर्स आप ऐसा एक्चुअल डिविजन्स, आपको मैं ऐसा करता हूँ कि सेकंड पार्ट करा देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो 3 फैक्टर्स में मैं आपको पहले करा देता हूँ सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट फिर आप लोग खुद कर दीजिएगा, मैं देखता हूँ थर्ड पार्ट नहीं है। बिल्कुल सेकंड पार्ट मैं करा देता हूँ, फर्स्ट पार्ट आप कर लीजिएगा। तो ज़रा सेकंड पार्ट क्यों करवाया, क्योंकि इसके अंदर 3 फैक्टर्स हैं, फर्स्ट में सिर्फ 2 फैक्टर्स थे। ओके जी, x माइनस 2 x प्लस 3 एंड x माइनस 4, x माइनस 2 x माइनस 3 एंड x माइनस 4, यही है, नो x प्लस 3 सॉरी। उसके बाद कहता है q ऑफ x क्या दिया हुआ है, कहता है जी q ऑफ x दिया हुआ है उसने x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर, x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ओके जी, ये था हमारे पास x क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 5x एंड माइनस 6। ओके जी, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आप देखें कि इसको कौन सा पॉलिनोमियल q ऑफ x कंसिडर्ड किया गया है। तो सबसे पहले आपने अलग-अलग करके पुट्स करना है। देखो जी, सबसे पहले आपने क्या किया, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x का आंसर क्या निकाल लिया जी आपने 2, तो इसके अंदर पुट करें, ठीक है। मतलब q ऑफ, अब क्या पुट करने लगे हैं 2, देखिएगा ज़रा, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 5 2 माइनस 6। देखिएगा 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 2 ज़ार 8 एंड 5 2 ज़ार माइनस 10 माइनस 6। तो हमारे पास क्या आ गया, 8 और 8 16, माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16, तो प्लस 16 माइनस 16 दैट इक्वल्स टू 0। तो अब क्या लिखा जाए इसके बाद, अगर आपका आंसर 0 है तो वही आपका फैक्टर है, ठीक है। आप बताएंगे कि अगर मेरे पास x माइनस 2 जो फैक्टर दिया हुआ था, अगर उसमें मेरा आंसर जो है वो 0 आता है तो दैट इज़ द फैक्टर, ठीक है। आप इसमें क्या लिखेंगे, आप देखें कि हमारे पास एट द एंड रिमाइंडर क्या बचा 0, तो अगर रिमाइंडर 0 आता है देन x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ q ऑफ x। सो आप कहोगे सिंस since remainder is 0, so x minus 2 is a factor of q of x। ठीक हो गया। इसी तरह आपने नेक्स्ट वाले में भी करना है। नेक्स्ट वाला देखें जी, x प्लस 3 देख लेते हैं ज़रा। x प्लस 3 की वैल्यूज़ बनती हैं, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई
-3। तो ये -3 पुट करते हैं अपने क्यू ऑफ एक्स में। क्यू ऑफ एक्स एक्स का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। क्यू ऑफ -3 का क्यूब प्लस 2 ऑफ -3 का स्क्वायर माइनस 5 -3 माइनस 6। -3 का क्यूब -27 प्लस 2 -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15 माइनस 6। तो हमारे पास आ गया -27 9 2 ज़ा 18 प्लस 15 माइनस 6। तो हम लोग ज़रा चेक कर लेते हैं क्या बनता है हमारे पास। -27 प्लस 18 प्लस 15 एंड माइनस 6। तो ये भी हमारे पास आ गया 0। तो अगर ये भी 0 आ गया तो आपने क्या कहना है, Q ऑफ -3 इक्वल्स टू आंसर आ गया 0। सेम जैसे यहाँ लिखा था, सिंस द रिमाइंडर इज 0 सो x माइनस एक्स प्लस 3 इज़ अ रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक हो गया। तो ये मैं मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि लास्ट एक रहता है, मैं इस लास्ट को भी पुट करके यहीं देख लेता हूँ कि आइदर दिस कुड बी 0 और नो। तो हम लोग ज़रा थर्ड में देखते हैं, हम लोगों ने क्या मेंशन किया, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आ गई 4। तो ज़रा पुट ना कर लें, देखिएगा ज़रा। q ऑफ, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ यहाँ, q ऑफ 4 का क्यूब प्लस 2 4 का स्क्वायर माइनस 5 4 माइनस 6। ठीक हो गया जी। 4 का क्यूब आई थिंक 64, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग लेट मी चेक। 4 का क्यूब आ गया यस 64। तो 4 का क्यूब बन गया हमारे पास 64 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 4 ज़ा 20 माइनस 6। 64 प्लस 16 2 ज़ा 32 माइनस 20 माइनस 6। लेट मी चेक दिस। तो हम लोग ज़रा चेक कर लेते हैं इसको। इसका क्या बनता है हमारे पास, 64 प्लस 32 माइनस 20 माइनस 6। तो इसका बन रहा है जी 70। बिल्कुल हमारे पास 70 बन रहा है। तो आपने क्या कहना है कि दिस इज़ नॉट अ फैक्टर। ठीक है, जस्ट बिकॉज वाई दिस इज़ नॉट अ फैक्टर, क्यों इसका फैक्टर नहीं है, इस वजह से नहीं है क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। तो फैक्टर क्या क्या है, x माइनस 2 एक्स प्लस 3। अगर आपको ये समझ आ गया है तो 5.4 आपके लिए इंतहाई इजी है। ठीक है, आपके लिए कुछ भी नहीं है फिर वो। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल छोटा सा है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहीं आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं जल्दी से। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। ठीक है जी, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। क्या कहता है कि आपने बस मुझे वैल्यू ऑफ m फाइंड आउट करके देनी है विद द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन क्या है, उस पॉलिनोमियल को ज़रा देखते हैं। 4x का क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय विच फैक्टर, x प्लस 2। ये जी दिया हुआ है जी, इसने हमें फैक्टर x प्लस 2। कुछ भी नहीं करना है, जैसे पिछले क्वेश्चंस किए हैं। आपने क्या करना है, जस्ट x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ गई -2। बस मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास वैल्यू बने पॉलिनोमियल में लिखें, पहले प्रोमिनेंट लिखें कि भाई आप पुट क्या कर रहे हो, 4 माइनस 2 का क्यूब माइनस 7 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 ऑफ -2 माइनस 3m। ठीक है जी, ये आ गया -3m। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब ऐसे क्वेश्चंस हों जब जिसमें आपके पास फैक्टर्स इन्वॉल्व हो, फैक्टर्स का आंसर बना के वैल्यू पुट करके फिर भी वो कहता है कि आप मुझे कोई और जो है वेरिएबल फाइंड आउट करो, तो मैंने आपको बताया था कि दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो अब आपने क्या करना है, देखिएगा ज़रा। -2 का क्यूब -8 -8 4 ज़ार -32। मैं यहाँ लिख देता हूँ -32, मैंने डायरेक्ट किया कैलकुलेटर से। देखिएगा -2 का क्यूब -8 -8 4 ज़ार -32।
तो -2 का स्क्वायर 4, 4 7 जार प्लस 20 सॉरी -28 प्लस माइनस माइनस 6 2 जार 12 माइनस 3m दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। माइनस है, उधर जाके वेरिएबल को पॉजिटिव कर दें। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेटर से इसको पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, -32 प्लस 28 -28 -12, अच्छा ये आ गया -72 -72, ये 3m उधर जाके पॉजिटिव हो गया, आपने इसको डिवाइड कर देना है। -72/3 दैट इज़ इक्वल्स टू m। तो m का आंसर क्या आया जी, -72 डिवाइड बाई 3 दैट इज़ इक्वल्स टू -24। तो -24 हमारे पास इसका आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 तक समझ आ गई होंगी, सही तरीके से समझ आ गई होंगी। कुछ भी नहीं करना, जस्ट रिमाइंडर्स थ्योरम्स को देखना है और आपने फैक्टर्स इन्वॉल्विंग जो होते हैं उनको चेक करना है। जब ये देखना है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो वाकई ही उसका फैक्टर होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। होमवर्क्स जो दिए हैं प्लीज़ लाजमी कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।